So hello my dear students, welcome back to my channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों we have already completed 4 lectures of IUPAC nomenclature. तो पिछली क्लास में हमने आखिर कितना कवर किया था एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं. So we started with IUPAC nomenclature के रूल्स जहां पर आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं. ठीक, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो उनके लिए हमें बेसिकली क्या रूल्स फॉलो करने हैं ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ. अब इन फंक्शनल ग्रुप्स में से मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले एल्कोहल्स के साथ. तो एल्कोहल्स के लिए आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, ठीक, बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए. आई थिंक 15 क्वेश्चन हमने किए थे ताकि आप बिल्कुल भी गलती ना करें किसी भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए. ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पिछली क्लास में एक फंक्शनल ग्रुप लेकर चले थे जो कि आपका एल्कोहल था. आज हम अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं और उसके बारे में अगर जो भी आपके अलग से रूल्स आएंगे, ठीक, या फिर आपके जो भी उसमें चेंजेस आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी. ठीक, और बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बिकॉज नॉमेनक्लेचर चैप्टर ही टोटल डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर. जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे. ठीक है, तो सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा. तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ. सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड्स के साथ. तो एक बार ये एल्डिहाइड्स के रूल बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहती हूँ. ठीक है, देखो एल्डिहाइड्स जब मैंने आपको पिछली क्लास में एक पूरी टेबल बनवाई थी और मैंने आपको बताया था कि जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए हम क्या सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो एल्डिहाइड के नाम से ही हमें यहाँ पर अल दिख रहा है. ठीक, तो यहाँ पर हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो यूज करते हैं अल. ठीक है, तो अगर हम सबसे बेसिक सा एग्जांपल लें जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम हो, ठीक, और एक कार्बन एटम से आपका कौन सा एल्डिहाइड बन सकता है, तो ये बन सकता है आपका HCHO. ठीक, जहां पर भी आपको ये CHO ग्रुप दिख जाए ना यही आपका एल्डिहाइड है. ठीक, अब आप देख सकते हो कि इस एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही CHO में ही हमारा एक कार्बन एटम है. ठीक है, मतलब कि ये फंक्शनल ग्रुप खुद में ही एक कार्बन को इंक्लूड करता है. ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे. अच्छा, इस पूरे मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने कार्बन है, एक ही है. एक कार्बन मतलब कि मैथ. ठीक, और मैंने आपको जस्ट बोला कि हम नॉर्मली एक कार्बन वाले एल्केन को बोलते हैं मीथेन. ठीक, अगर आपने उस एक कार्बन में से अब यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड बना दिया है, ठीक, तो हम सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, अल. ठीक, तो मीथेन नल. ठीक है, तो लास्ट में आप मीथेन लिखोगे, पहले मीथेन ई नहीं लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अल. ठीक, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम था और 1 ही कार्बन पर मेरे पास ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट है. तो मीथेन 1 अल लिखो या फिर आप डायरेक्ट मीथेनॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये 1 मर्जी है आपकी, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो. ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम इसको नॉर्मली मीथेनॉल भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन एटम है. ठीक, तो उसका कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, CH3CHO. ठीक, तो यहाँ पर आपको ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिख गया. ठीक, और मेरे पास टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 और 2, 2 कार्बन एटम्स हैं. एक CHO में खुद इंक्लूड होता है और बाकी के कार्बन एटम्स आपको अलग से देखने पड़ते हैं. ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब एथ आ जाएगा. ठीक है, तो इथेनल हो जाएगा अब ये. ठीक, एक कार्बन था तो मेथेनल. ठीक, 2 कार्बन है इथेनल, 3 होते प्रोपेनल, ठीक है, ब्यूटेनल. इस तरीके से आप नॉर्मली नेमिंग कर सकते थे. तो यहाँ 2 कार्बन एटम्स के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम इथेनल, या फिर आप इथेन 1 अल भी लिख सकते थे. ठीक, अच्छा, ये तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो गया. इसके कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, HCHO का जो कॉमन नेम है यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज आईयूपैक नेम. ठीक, और इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड. ठीक, फॉर्मल्डिहाइड. देखो इसके नाम में क्या आ गया, एल्डिहाइड. ठीक, और जहां पर आपका सिर्फ एक कार्बन एटम जो कि एल्डिहाइड का ही है, ठीक है, तो हम इसको कॉमन नेम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड. ये कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे कि जैसे आपका कोई भी रिएक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया, लिख देगा कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस. अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं पता है तो आपको कैसे पता लगेगा भाई कि दिस इज HCHO. तो कुछ कुछ कॉमन नेम्स बहुत बेसिक से होते हैं जो आपको जानने ही पड़ेंगे. ठीक है, इसलिए मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी. ठीक है, जहां पर मेरे पास ये 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक, CH3CHO है, इथेनॉल है, इसका कॉमन नेम क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड. ठीक है, एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है हमारा, एसिटल्डिहाइड.
ठीक, इसमें भी आपका एल्डिहाइड आ गया। ठीक, तो बेसिक आईयूपैक नेमिंग तो बहुत ही इजी है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया कि जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप बदलेंगे उसके हिसाब से आपका सफिक्स बदलेगा। जैसे हमने अगर पिछली क्लास में देखा था कि अगर अल्कोहल था तो हम लास्ट में ऑल जोड़ देते थे, अब हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं लास्ट में हम अल जोड़ देंगे। ठीक, अभी हम थोड़ी देर में कीटोन पढ़ेंगे, हम वहां पर ओन जोड़ देंगे। ठीक, तो सफिक्स बदलते जाएंगे एज आपके फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं। ठीक, अदरवाइज आपके रूल्स वही सेम है जो अभी तक मैं आपको बताती आ रही हूँ। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस आएंगे वो मैं साथ साथ बताते जाऊंगी। जैसे बेसिकली इस एल्डिहाइड के केस में कुछ चीजें हमें जाननी जरूरी है, ठीक, ताकि आप हर एक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर सको। ठीक, तो कुछ रूल्स हैं, फटाफट इनको भी देख लेते हैं, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन होगा ना तुरंत चुटकियों में करोगे क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखिए। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि व्हेन CHO एज सब्स्टिट्यूएंट देन यूज फॉर्माइल एज प्रीफिक्स। क्या लिखा है? अगर CHO एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, देखो अभी तक हमने देखा, अगर मैंने ये छोटे मोटे 2 एग्जांपल्स आपको लिखवाए तो इसमें हमारी एक जो पेरेंट चेन थी, है ना, यहाँ एक ही कार्बन एटम है, यही हमारी पेरेंट चेन है, यहाँ 2 कार्बन एटम है, ये हमारा पेरेंट चेन है। ठीक, बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि जो हमारा CHO है वो पेरेंट चेन का पार्ट ना रहे। ठीक, हो सकता है ऐसा। ठीक, ऐसा कब होता है? जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक से ज्यादा अधिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं आपके। ठीक है, और एल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी वाला अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मिल गया, जैसे कि एसिड COH, आगे पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, जब एसिड आ जाता है ना तो एसिड को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, तो उन केसेस में जब आप एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो हो सकता है कि आपका CHO एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, वहां पर वो पेरेंट चेन का पार्ट ना रहे। ठीक, मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, रुक जाइए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आपका CHO एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो हमें वहां पर प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हमने यहाँ पर CHO को एज सफिक्स देखा तो हम अल लगाते थे। ठीक है, हम यहाँ पर अल लगा रहे थे एज सफिक्स, हम सफिक्स इस्तेमाल करते थे अल। ठीक है, सफिक्स मतलब लास्ट में। ठीक, लेकिन जब CHO आपका एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो अब मुझे प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। प्रीफिक्स मतलब अब सबसे पहले लगाना पड़ेगा, प्री पहले आएगा। ठीक है, और प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं वहां? इस CHO के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्माइल। ठीक है, ये CHO हम बोलते हैं फॉर्माइल। अब एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया हुआ है, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखिए जरा आप और कोशिश करिए इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इस पूरे में हमें सबसे पहले काम क्या करना होता है? हमें सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढनी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो पेरेंट चेन ढूंढो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आपके आ जाएं, है ना, पिछली क्लास का रूल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें तो देखो यहाँ पर एक CHO, ये भी CHO। अब हमें पेरेंट चेन अपनी ऐसे चूज करनी है जिसमें कोशिश करें अगर तीनों आ जाए, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं तो कम से कम 2 तो आए। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी हो। तो 1 2 3 4 5 एक ये बन रही है, 1 2 3 4 5 एक ये बन रही है, और ये सेम ही है ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और आप फंक्शनल ग्रुप चूज कर पाओगे। तो हमने यहाँ कोई पेरेंट चेन आप चूज कर पाओगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ये वाली पेरेंट चेन यहाँ पर इस्तेमाल कर ली। अब इस पेरेंट चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप तो आ गए, लेकिन बेचारा मेरा एक CHO वो तो पेरेंट चेन में नहीं आ पाया ना। तो कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर आपका CHO एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। अब अगर ये पेरेंट चेन है तो ये मेरा ब्रांच बन गया ना, अब ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। और जब ऐसा खेल आ जाए कि जब आपका CHO एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लग जाए तो हम वहां पर उसको फॉर्माइल लिखते हैं प्रीफिक्स में। ठीक, इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? दिस इज द पेरेंट चेन। नंबरिंग देख लीजिए कहाँ से करेंगे, यहाँ पर भी CHO है, यहाँ पर भी CHO है। ठीक है, दोनों को हम 1 दे सकते हैं। ठीक, 2 अगर यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 3 से सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ से शुरू किया तो 1 2 3, यहाँ से भी सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब कहीं से भी करो सेम है मामला। ठीक, तो मान लीजिए मैं नंबरिंग कर लिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ठीक, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। दिस इज द पेरेंट चेन, मैंने इसकी नंबरिंग भी कर ली। अब हम इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखें। ठीक है, 3rd पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो पहले तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है ना कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक, कौन सा पोजीशन पे है? 3rd, तो 3 पोजीशन पे मेरा क्या लगा हुआ है? ठीक, इस सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या बोलोगे? यहाँ लगा है CH2 CHO। ठीक है, CH2 CHO। ठीक, अब ये CHO क्या है? फॉर्माइल। ठीक है, इस CHO को हम फॉर्माइल बोलते हैं। ठीक, इस पूरे CHO को हमने क्या कहा? फॉर्माइल। एक और मेरे पास कार्बन है। ठीक, और एक और कार्बन है, मतलब जब एक कार्बन होता है तो हम क्या कहते हैं? मिथाइल, है ना। अगर ये CH3 होता, इमेजिन अगर ये CH3 होता और ये हमारी चेन होती, ठीक, जो भी है, तो सॉरी CH3,
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल कहते थे, ठीक है। बट अब क्या किया हमने, इस CH3 में से A क्या हटाया और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, 3 पोजीशन पे है फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। हम लिख सकते हैं 3 फॉर्माइल मिथाइल, ये मैंने अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया है। 3 पोजीशन पे है फॉर्माइल मिथाइल, ठीक, और हमारी पेरेंट चेन है 5 कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या, पेंटेन, ठीक है। 1 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर मेरा एल्डिहाइड है, ठीक। तो पेंटेन 1,5 डाइअल, ठीक है। देखो जब हमने अल का भी इस्तेमाल किया है, जब आपका ये एक पेरेंट चेन का पार्ट है ना, एस सफिक्स इस्तेमाल किया है, जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको मैंने फॉर्माइन लिख दिया, ठीक। अच्छा, और अच्छे से देख लेते हैं इसको आप, ताकि कभी डाउट में ना हो आप। जब मैंने यहाँ पर मान लो CH3 था, ठीक है, तो हम क्या लिखते, 3 मिथाइल और जो भी हमारा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं CH2Cl लिख दूं तो आप क्या लिखते कि 3 पे क्लोरोमिथाइल है ना, इसको क्या लिखते हैं हम, क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरो को पहले लिखते हो आप, इसको बाद में लिखते हो। तो हमने सेम कहानी यहाँ पर करी, जब यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्माइल, ठीक, मिथाइल फॉर्माइल नहीं, फॉर्माइल मिथाइल। पहले आपका सब्स्टिट्यूएंट ये वाला आएगा, ठीक। CH2Cl होता, CH2Br होता तो क्या लिखते हैं आप, ब्रोमोमिथाइल, ठीक। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, फॉर्माइल मिथाइल। आई थिंक आपको ये वाला रूल जो है वो क्लियर है, ठीक। इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां ऐसे ही हो जाती हैं। तो याद रखना, फर्स्ट रूल कहता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है, जो CHO ग्रुप है, ठीक है, अगर हम नॉर्मली उसको एक सफिक्स की तरह देखते हैं, अगर वो एक सफिक्स में आ रहा है, सफिक्स मतलब एक पेरेंट चेन के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम वहां पर अल लगाएंगे एज सफिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है अल, यहाँ पर लगा रखा है अल, ठीक, यहाँ पर लगा रखा है अल, अगर वो पेरेंट चेन का पार्ट है तो। बट अगर वो एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, बाई चांस ऐसा खेल हो जाए, ठीक है, तो हम उसको हम फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर CH2CHO था तो मैंने लिख दिया फॉर्माइल मिथाइल। आई थिंक इतना क्लियर आपको। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड रूल पर, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ CHO's कार्बन, CHO का जो कार्बन है, ये CHO क्या है, ये CHO है मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, है ना, ये वाला, ये CHO। तो क्या लिखा है हमारे इस सेकेंड वाले रूल में, ये सेकेंड रूल हमारा कहता है कि जो CHO है और इस CHO का जो कार्बन है हमारा, ठीक, ये वाला जो कार्बन है, इज नॉट काउंटेड देन यूज सफिक्स कार्बल्डिहाइड, ठीक। अगर हम CHO के कार्बन को काउंट ना करें, ठीक, तो हम उसको कार्बल्डिहाइड लिखते हैं एज सफिक्स, सफिक्स लगाते हैं मतलब लास्ट में लिखोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड। मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजी है। देखो जब हम CHO को काउंट कर रहे थे हमारे पेरेंट चेन में, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में CHO है और मैंने CHA को, कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट किया है ना, ये वाला कार्बन काउंट किया है ना, 1 2 3 4 5, ये भी कार्बन काउंट हुआ है, ठीक है। तो जब काउंट हुआ था तो हमने सिंपली अपना डाइअल लिख दिया था, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि CHO का कार्बन हम पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको CHO को सफिक्स लिखना पड़ता है। और बिकॉज इस CHO का कार्बन आपने काउंट नहीं किया है, ठीक, तो इस कार्बन को भी तो मेंशन करना पड़ेगा ना, इस CHO के कार्बन को भी कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा, तो उसको हम एक सफिक्स में लिख देते हैं कार्बल्डिहाइड। तो ये कार्बन क्यों लिखा है मैंने, ये कार्ब क्यों लिखा है, ये बताता है हमारा कार्बन काउंट नहीं हुआ था पेरेंट चेन में, ठीक है, दिस इज नॉट पेरेंट चेन। एग्जाम्पल से समझिए, ये रहा आपके सामने पर्टिकुलर एग्जाम्पल। पहले तो आप इमेजिन करिए खुद से इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा, पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए और जल्दी से आंसर यहाँ पर अपना खुद से लिख लीजिए पेपर पे, जल्दी इतना करिए एक बार आप। ओके चलिए अब हम एक बार देखते हैं। मान लीजिए अभी मुझे कोई रूल वूल नहीं पता, ठीक है, नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स सी। सबसे पहला काम था मेरा पेरेंट चेन को ढूंढना, ठीक है। तो पेरेंट चेन अगर मैं देखूं, पेरेंट चेन हमारी क्या हो सकती है, जैसे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं आपके, ठीक है, स्ट्रेट चेन में। अगर मैं इसको ले लूं 1 2 3, यहाँ पे 4 पे खत्म हो जाएगा ये तो, ठीक है। अगर ऐसे ले लें 1 2 3 4 5 पे खत्म हो गया, ठीक। अगर हम ये पेरेंट चेन ले लें, ये पेरेंट चेन ले लें, तो ये वाला CHO अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो हमने एक रूल पढ़ा ही था ऐसा कि जब CHO सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम यहाँ पर फॉर्मल यूज कर लेते हैं। तो इसको हम नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं कैसा कि भाई नंबरिंग कर लें 1 2 3, 3 फॉर्माइल, ठीक है, 3 पे फॉर्माइल आ गया हमारा, CHO लग गया, और ये 3 4 5,
ठीक है, 5 कार्बन एटम्स की हमारी पेरेंट चेन है, तो मतलब लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन और 1 और 5 पे डायल है। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना, ऐसे कहोगे आप। लेकिन देखो बच्चों, ये आयुपैक नॉमेनक्लेचर इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है। वाई इट इज रॉन्ग, यहां पर जो हमने एक CHO को बीच में छोड़ दिया, इसके साथ नाइंसाफी क्यों करी हमने, ठीक है। हमारे पास इस पूरे चेन में, ठीक, इस यहाँ पर मेरे पास 3 CHO ग्रुप थे, ठीक है, और 3 CHO ग्रुप बिल्कुल सेम है, एकदम सिमेट्रिकल नेचर है, सबका सिमेट्रिकल नेचर है, ठीक है, एकदम सेम CHO मेरे पास है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए आपने इन दोनों को ले लिया, तो इसके साथ नाइंसाफी हो गई ना, तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर इस नाइंसाफी को नहीं मानता है, ठीक। तो उसने अपना एक नया रूल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, और वो रूल क्या है कि जब भी आपके ये CHO फंक्शनल ग्रुप्स मतलब 1, 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा अगर आपके आ जाएं, ठीक, तो हम इस तरीके से इसका नाम ना लिखकर इसको मैं लिखे रहने देती हूँ ताकि आप कभी गड़बड़ ना करो, ठीक। बट दिस इज रॉन्ग, याद रखना, दिस इज रॉन्ग, ठीक, ये गलत है। यस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पेरेंट चेन ना मानकर हम क्या करेंगे, इन तीनों CHO को, जो तीनों हमारे CHO है ना, इन तीनों को ही हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और पेरेंट चेन मानते हैं हम सिर्फ इस 3 कार्बन एटम्स को जो हमारी स्ट्रेट चेन में नजर आ रही है। मतलब मैंने अब क्या किया, इन तीनों CHO में से किसी को भी मैंने पेरेंट चेन का पार्ट रखा ही नहीं, ठीक। अब मेरी पेरेंट चेन क्या है, सिर्फ ये 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखो, इससे भी CHO, इससे भी CHO, ये भी CHO, सिमेट्रिकल है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास इसका नाम क्या लिखा जाएगा, हमारे पास है 3 कार्बन एटम्स, मतलब कि प्रोपेन, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, प्रोपेन, ठीक है। ई नहीं लगाएंगे बिकॉज आगे हमें सफिक्स लिखना है, ठीक, सफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स, ठीक है। अब मैंने इन तीनों CHO के कार्बन को काउंट नहीं किया है इन द पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है ना ये, ठीक। तो हमारा ये वाला रूल बैठ रहा है बिल्कुल कि CHO's कार्बन इज नॉट काउंटेड इन द पेरेंट चेन, यहाँ पर लिख लो नॉट काउंटेड इन पेरेंट चेन, ठीक है। देन यू सफिक्स कार्बल्डिहाइड, उसके लिए हम कार्बल्डिहाइड का सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन, और 1 2 और 3 तीनों से ही 3 CHO जुड़े हुए हैं, मतलब कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड इसका करेक्ट आयुपैक नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। करेक्ट आयुपैक नॉमेनक्लेचर इसका ये है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। ऐसे अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स से अगर मैं 4 कार्बन एटम्स की चेन बना दूं, ठीक, ऐसे लिख दूं मैं 1 2 3 4 और सबसे CHO लगा दूं, सबसे CHO लगा दूं इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा, आयुपैक नॉमेनक्लेचर वही काम करोगे, पेरेंट चेन हमारी सिर्फ ये होगी, ठीक है, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम लिख लो, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने, 4 कार्बन एटम्स हैं मतलब कि ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ठीक है, टेट्रा मतलब 4 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। इस तरीके से आप आयुपैक नॉमेनक्लेचर इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का कर सकते हो, ठीक। तो इन 2 रूल से हमने 2 बातें सीखी कि जब CHO एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे तो हम इसको फॉर्माइल कहते हैं, ठीक। और अब जब CHO के कार्बन को हम पेरेंट चेन में नहीं लें, ठीक है, तो हम उसमें सफिक्स इस्तेमाल करते हैं कार्बल्डिहाइड। जब आपने कार्बन काउंट नहीं किया है तो मुझे कार्बन लिखना पड़ेगा ना, तो वो कार्बन मैंने सफिक्स में ही ऐड कर दिया कार्बल्डिहाइड के नाम से, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड नंबर रूल कहता है कि इफ CHO डायरेक्टली अटैच टू रिंग देन यू सफिक्स कार्बल्डिहाइड। अगर हमारा CHO किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड, ठीक, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है CHO, ठीक। अगर ये ऐसा होता, ठीक, अगर एक कार्बन यहाँ पर CH2 और फिर CHO आ जाता, तब ये वाला रूल आप फॉलो नहीं करते। ये रूल कब फॉलो हो रहा है, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड क्या है, CHO, तभी हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। और ये रूल क्या कहता है कि अगर ऐसी कहानी आ जाए तो इस CHO को हम लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे क्या, कार्बल्डिहाइड। तो इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर मेरे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ठीक। तो आप लिखोगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन और 1 पे क्या है, कार्बल्डिहाइड,
ठीक, नंबरिंग ऐसे कर लोगे ना, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है उस हिसाब से। तो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक, ये इसका करेक्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है। अगर आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाते, ठीक, तो आप क्या कहते कि मैम पेरेंट चेन हमारी ये हो गई और ये मेरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है, और अभी आपने कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट को हम फॉर्माइल लिखते हैं, तो हम इसको 1 फॉर्माइल साइक्लोप्रोपेन लिख देते, वो गलत हो जाता। ठीक है, हम CHO को सब्स्टिट्यूएंट तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो पेरेंट चेन का पार्ट ना हो। ठीक, ध्यान रखना, इस तीनों रूल में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है। ठीक, अगर CHO डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है CHO, तो कार्बल्डिहाइड यूज करोगे आप। ठीक है, पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच CHO या फिर हमारे रिंग से डायरेक्टली अटैच CHO, तो इसके लिए हम कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे थे, इसके लिए भी हम कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे थे। ठीक, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पेरेंट चेन ये है और पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड CHO नहीं था। ठीक है, इससे अटैच था CH2CHO, तो यहां पर CHO एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड CHO आ गया, ठीक, या फिर रिंग से डायरेक्टली अटैच CHO आ गया, तो हम कार्बल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे एज सफिक्स। और अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है पेरेंट चेन से, ठीक है, अगर वहां पे कुछ बीच में कार्बन वार्बन लगा दिया आपने, तो वो CHO एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, और जब वो एक सब्स्टिट्यूएंट है तब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्माइल। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच में फॉर्माइल मत यूज करना, वहां पे कार्बल्डिहाइड यूज होगा। ठीक, आई होप अब आपको इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया। ठीक है, बेसिकली एल्डिहाइड्स के यही 3 मेन रूल थे, इसके अकॉर्डिंग आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाना आप तुरंत चुटकियों में कर लोगे। यकीन नहीं आ रहा? अभी करके देखते हैं। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिखती हूँ और आप खुद ट्राई करेंगे सबसे पहले, और कोशिश करिएगा कि गलती ना हो। ठीक, बिकॉज जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, और जो कुछ आपके एल्डिहाइड्स के यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स थे जो हमें काम पड़ेंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर इन रूल में कोई दिक्कत परेशानी आए, कुछ बाई चांस आपको ना समझ में आए, ठीक, तो एक काम करना, एक बार और वीडियो को देख लेना, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, मैं पक्का आंसर करूँगी, डोंट वरी। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए बच्चों, तो इसी एल्डिहाइड के आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता तो लगे कि भाई हमने सीखा या नहीं सीखा अभी तक इन रूल्स को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, यहाँ पर आप साइक्लोप्रोपेन कंप्लीट लिख सकते हैं ना, बिकॉज इसके आगे वाला आपका कोई वोवल नहीं है, AEIOU नहीं है, कार्बल्डिहाइड C से स्टार्ट है, तो ये साइक्लोप्रोपेन हम कंप्लीट लिख सकते हैं। E को हम ऑमिट यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, E तभी ऑमिट होता है जब अगला वाला वर्ड आपका कोई वोवल आ जाए, AEIOU या फिर Y आ जाए। ठीक है, तभी हम ऑमिट करते हैं, तो यहाँ पर E आपका एज इट इज रहेगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो जो भी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन होगी, ठीक, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, ठीक है, तो हम उसको अपना पेरेंट चेन मानेंगे। अब ये CHO है, इसका कार्बन इंक्लूड करना ही पड़ेगा पेरेंट चेन में, तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, तो कोई भी पेरेंट चेन आप मान सकते हो। मान लो मैंने ये अपनी पेरेंट चेन मान ली, ठीक है, और ये मेरा CH3 क्या है, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, तो चलिए नाम लिखना शुरू करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम वहाँ कहाँ से, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, नंबरिंग के लिए। तो CHO यहाँ पर इसको ही हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। ठीक है, तो 2 पे है मेरे पास मिथाइल, तो मैंने लिख दिया 2 मिथाइल। ठीक है, और ये है क्या, 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, और 1 पे है मेरा एल्डिहाइड, तो 1 अल। ठीक है, प्रोपेन 1 अल। नेक्स्ट आ जाइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, जहां फंक्शनल ग्रुप है उसको काउंट करना है। तो ये CHO है, तो ये मेरा पेरेंट चेन में आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यही पेरेंट चेन बन सकती है, तो ये पेरेंट चेन बन गई, और यहाँ पर ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इसकी हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर एल्कीन है और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, बट प्रायोरिटी हमें नंबरिंग के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, देन डबल बॉन्ड को देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे ताकि आपके CHO को लीस्ट नंबर मिल पाए। ठीक, तो हमने 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कर ली। ठीक, 3 पोजीशन पे मेरा क्या जुड़ा है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 3 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल है क्या, यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स है, मतलब कि पेंटेन। ठीक है, E नहीं लिखेंगे हम, पेंटेन, और उसके बाद यहाँ पर अच्छा सॉरी पेंट लिखेंगे पहले, तो क्योंकि हमारा 3 पे एल्कीन है, तो पेंट
3 इन, और इन का ई भी नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि 1 पे आपका एल्डिहाइड है, तो 3 इन 1 अल, ठीक है। पेंट 3 इन 1 अल, सब कुछ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलिए आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। तो CHO ये रहा मेरा, तो यही हमारा पेरेंट चेन होना चाहिए, ठीक। तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कर लो 1, 2 और 3, यही नंबरिंग कर सकते हैं हम, ठीक। लीस्ट नंबर हमें फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट बन गए, ठीक है। तो 2 पे है क्या, मिथाइल, 2 पे मेरे पास एक तो मिथाइल है, ठीक है, और 2 पे ही मेरे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक। तो 2 से जो डायरेक्टली अटैच सब्स्टिट्यूएंट होता है, मैंने कहा था जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम नंबर 1 कर देंगे, तो यहाँ से ये अटैच डायरेक्टली इससे इसको हम नंबर 1 कर देंगे, और इसके अकॉर्डिंग अब आगे फर्दर की नंबरिंग कर लो आप। तो ये 1, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं कि 2 पे ही मेरे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो इस पेरेंट चेन की कार्बन आटम से मेरे पास अटैच है एक साइक्लोब्यूटीन ग्रुप, ठीक, जिसमें 3 पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई 2 पोजीशन से क्या अटैच्ड है, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इन, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इन। अब इन नहीं है ये, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्काइल ग्रुप, मतलब इनाइल ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इनाइल। आगे बात समझ पे, तो 2 पे ही मेरा मिथाइल था और 2 पे ही मेरे पास ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर पहले बी आ रहा है, ठीक, तो मुझे इसको पहले लिखना पड़ेगा और 2 मिथाइल को बाद में लिखना पड़ेगा, तो पहले ये लिखेंगे फिर लिखेंगे हम 2 मिथाइल, ठीक है। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, आप एक लाइन में ही आयोपैक नॉमेनक्लेचर लिखने की हैबिट डाल लीजिए, ठीक है। 2 मिथाइल, ठीक। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टर्टल कार्बन आटम्स जो हैं वो 3 है पेरेंट चेन में, मतलब कि हो जाएगा प्रोप, ठीक है, प्रोपेन, और 1 पे है मेरे पास अल, प्रोपेन 1 अल, AL, एल्डिहाइड। तो आई थिंक आपको इसका भी नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए, तो लिखा है CHO, बहुत ही सिंपल, ठीक। पेरेंट चेन देखेंगे तो पेरेंट चेन ऑब्वियसली बात है 1, 2 यही हो सकते हैं जिसमें दोनों ही आपके कार्बन आटम्स आ जाएं, ठीक है, CHO वाले, ठीक। तो 1, 2 मतलब कि इथेन है ना, तो इथेन, और ई नहीं लिखेंगे हम, 1 और 2 पोजीशन पे क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है, तो 1, 2 डायअल, सिंपल। ये है हमारा आयोपैक नॉमेनक्लेचर इसके लिए। 5th क्वेश्चन पर आगे बढ़े। अब यहाँ पर मेरे पास 1, 2, 3 यही पेरेंट चेन है, चाहे आप इधर से शुरू करो इधर से शुरू करो, बात एकदम सेम, ठीक है। तो मेरे पास है 1, 2, 3 मतलब कि प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 1 और 3 पर, प्रोपेन 1, 3 डायअल, ठीक है, प्रोपेन 1, 3 डायअल। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर वही गलती मत कर देना कि आप सोचो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको दे दें और 2 CHO बेचारे आपके रह जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम कहानी है कि ये हम अपनी पेरेंट चेन लेंगे और पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4, टेट्रा, क्योंकि 4 जुड़े हुए हैं, टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्बल्डिहाइड यूज करोगे आप नाम इसका, ठीक है, बिकॉज पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है और इसके कार्बन को हमने पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया है, ये रूल नंबर 2 है जो मैंने अभी जस्ट करवाया था आपको, ठीक है। 7th क्वेश्चन पर आ जाइए। एक रिंग है और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड CHO है, अभी ये भी बताया कि रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच CHO होता है तो वहां पर भी आप कार्बल्डिहाइड यूज करते हो एज सफिक्स, ठीक है। तो पेरेंट चेन मेरी ये रिंग हुई, सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5 साइक्लोपेंटेन है, तो सिंपली लिखेंगे हम साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और 1 पे मेरे पास क्या है, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अच्छा ई लिख दो अब यहाँ पर, बिकॉज कार्बल्डिहाइड लिखा है मैंने, कोई वॉवल नहीं है, तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 8th क्वेश्चन पर आते हैं। आप 8th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास ये साइक्लोपेंटेन रिंग है और इससे जुड़ा है CH2 CHO, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अटैच CHO नहीं है, मतलब हम कार्बल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना अपनी पेरेंट चेन, और ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर गलत कर सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक, क्या गलत कर सकते हैं कि भाई पेरेंट चेन इस रिंग को मान ले। बाबा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रूल यही था कि पेरेंट चेन आप वही सेलेक्ट करोगे जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो CHO मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है, मतलब पेरेंट चेन इसमें ही इंक्लूड होना चाहिए। ये वाला कार्बन मेरा पेरेंट चेन में जरूर आएगा। ठीक, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे हम 1 2। इसका मतलब अब ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, देखने में ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ये वाला लग रहा है, बट रियलिटी में ये सब्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप हमें इंक्लूड करना होता है इन आर पेरेंट चेन। ठीक है, बाकी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में आप देख लीजिए जहां पर भी CHO है उसको मैंने पेरेंट चेन मान के चला है। CHO पेरेंट चेन, CHO पेरेंट चेन है ना, CHO पेरेंट चेन दिख रही है आपको, यहाँ पर भी पेरेंट चेन है। इसकी तो कहानी ही अलग थी, बिकॉज 4 CHO आपके जुड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना अलग रूल यहाँ पर फॉलो किया था। ठीक है, यहाँ पर CHO डायरेक्टली अटैच था। ठीक, तो हमने कार्बोल्डिहाइड लिख दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली अटैच नहीं है, सो दिस इज द पेरेंट चेन। चलो लिखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारा हो जाएगा 1 2 पोजीशन पे हमारा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, 2 नंबर पे साइक्लोपेंटाइल है, और 1 2 क्या है यहाँ पर, 1 2 मतलब कि इथेन। ठीक, 1 अल। ठीक है, इथेन 1 अल, इथेनल। ठीक, 9th क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, 3 मेंबर्ड रिंग है, इसे डायरेक्टली अटैच हमारा CHO नहीं था। ठीक, तो यहाँ से मेरा अटैच है CH2 CH2 CHO, तो जहाँ फंक्शनल ग्रुप वही पेरेंट चेन, तो ये 1 2 3 दिस इज द पेरेंट चेन, ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है अब। ठीक है, तो मतलब कि 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक, 1 2 3 मतलब कि अब यहाँ पर मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन, और 1 से जुड़ा है मेरा अल, प्रोपेनल। ठीक है, आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10th नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्टली अटैच है हमारा CHO, डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब कार्बोल्डिहाइड लिखोगे, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए जब भी हम यहाँ पर CHO को एक प्रीफिक्स मानते हैं तो हम इसको लिखते हैं फॉर्माइल। ठीक है, जब भी हम CHO को सफिक्स लेकर चलते हैं तो हम अल लगाते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली अटैच होता है पेरेंट चेन से CHO और उसको इंक्लूड ना किया जाए पेरेंट चेन में, तो हम वहाँ पर कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं। तो कार्बोल्डिहाइड आपका एक सफिक्स है, लास्ट में आएगा। ठीक है, फॉर्माइल स्टार्टिंग में आता है, प्रीफिक्स है, अल भी आपका सफिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्टली अटैच है CHO मतलब कार्बोल्डिहाइड है, तो ये भी। ठीक, नंबरिंग आप कर लो कहीं से भी जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 और 4 पोजीशन पे मेरे पास डाई कार्बोल्डिहाइड है। ठीक, और कार्बोल्डिहाइड एक सफिक्स है, तो पहले लिखेंगे हम साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और 1 4 पोजीशन पे डाई कार्बोल्डिहाइड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंग से डायरेक्टली अटैच CHO मतलब कार्बोल्डिहाइड, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। ठीक, 1 इसको दे दिया, अगर मैं 2 3 इसको मिलेगा, या फिर अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 तो 3 मुझे इस वाले ग्रुप को मिलेगा। कैसे डिसाइड करोगे कि भाई 1 2 3 ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, देखो 3 नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, अगर हम ऐसे जाए तब भी हमें 3 नंबर इस सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है, तो नंबरिंग हमारी सेम हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आप अपना नेमिंग करोगे। ठीक है, नंबरिंग करोगे। तो यहाँ पर Br है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, तो दिस इज ब्रोमो, दिस इज इथाइल, B पहले आता है या E, B आता है, तो हमने नंबरिंग ऐसे ही करी 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ साइक्लोपेंटेन रिंग है, 3 पर ब्रोमो है, 4 पे इथाइल है, लिखेंगे क्या हम 3 ब्रोमो 4 इथाइल। ब्रोमो मैंने पहले क्यों लिखा, बिकॉज अल्फाबेटिकली B पहले आता है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 4 इथाइल। साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और 1 पे मेरे पास कार्बोल्डिहाइड है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट CHO का। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, डायरेक्टली अटैच CHO, ये भी डायरेक्टली अटैच CHO। ठीक है, दोनों कार्बोल्डिहाइड है, और इससे अटैच है मेरा CH2 CHO। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर हमने CHO देखे तो एक मेरा डायरेक्टली अटैच्ड भी है और एक मेरा रिंग के बाहर भी मिल रहा है, तो पेरेंट चेन क्या माने भाई, पेरेंट चेन आपको वो माननी होती है जहाँ पर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएं।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये साइक्लोहेक्सेन रिंग को लेकर चलें तो एक और ये दो फंक्शनल ग्रुप मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको लेकर चलते तो एक ही फंक्शनल ग्रुप मिलता, ठीक। इसलिए हमने इस रिंग को ही पेरेंट चेन माना है। नंबरिंग आप ऐसे ही करोगे ताकि इसको लीस्ट नंबर मिल पाए फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो 2 पर बताओ क्या है, जब CHO एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको, फॉर्माइल, ठीक है। तो 2 फॉर्माइल मिथाइल, बिकॉज एक ही कार्बन है, तो 2 फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है क्या ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 और 4 पे क्या है, डाइकार्बोल्डिहाइड, डाइकार्बोल्डिहाइड, डन मामला, ठीक है। आई होप अब आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं समझ में आ गए होंगे प्रॉपरली, और कैसे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने हैं ये भी आप सीख चुके हो, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में आना ही आना चाहिए, ठीक। जल्दबाजी में मिस्टेक्स मत करना वरना गलत हो जाएगा आपका आता क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि पढ़ आप सब चुके हो, ठीक। पढ़ने के बाद भी गलती करोगे तो ये तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना चीजें, ठीक। मैं बता ही रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब आपका काम है कि भाई एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आप थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहा करिए, ठीक। बिकॉज ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम नॉर्मली गलत कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा, ताकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका ये रूल्स बिल्कुल दिमाग में क्लियर होते जाएंगे, ठीक। और आप कभी इन पे गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एल्डिहाइड्स की कहानी खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली कीटोन्स पर, राइट। देखो बच्चों, कीटोन्स तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। कोई नया रूल नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। अभी तक जो हमने रूल सीखे ना उनके बेसिस पे कीटोन्स भी आप इजीली कर लोगे, ठीक। एक बार समझ लेते हैं। देखो एल्डिहाइड्स में हमने देखा था कि आपका जो सफिक्स है वो हम इस्तेमाल करते थे अल, ठीक। कीटोन्स में जो आपका सफिक्स आप यूज करते हो वो यहाँ पर आप यूज करते हो क्या, ओन, ठीक है। यहाँ पर हम जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो हम यूज करते हैं ओन, ठीक। कीटोन, तो कीटोन से बना है हमारा ओन, राइट। अब डिफरेंस क्या आता है, देखो एल्डिहाइड हो गया तो एल्डिहाइड हम इस तरीके से लिखते हैं CH3CHO। हमेशा जो एल्डिहाइड का आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो CHO है, ये ऑलवेज एक टर्मिनल कार्बन ही होगा। टर्मिनल मतलब सबसे एंड वाला कार्बन, ठीक है। हम CHO को कभी बीच में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 बीच में CHO और यहाँ पर कुछ और आप लगा दो, तो CHO आपका ऑलवेज एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि हमेशा एक एंड पर ही आएगा, टर्मिनल पर ही पोजीशन पर आएगा, ठीक। बट कीटोन जो है ना वो आपका क्या होता है, वो कभी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं रह सकता, ठीक। कीटोन मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये जो CO ग्रुप है ना इसके बगल में आपके पास कोई ना कोई R ग्रुप होने ही चाहिए, ठीक। इसके बगल में आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्बन चेन होगी ही होगी, ठीक। ये कभी एंड पोजीशन पे नहीं रह सकता, ठीक। ये ऑलवेज मिडिल पोजीशन में या फिर कार्बन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, ओके। तो अब हमारा ये बताइए कि सबसे जो बेसिक, या हम कह सकते हैं कि सबसे कम कार्बन का कीटोन कौन सा बन सकता है, मिनिमम कार्बन का, ठीक। कौन सा कीटोन आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या एक कार्बन से कीटोन बन सकता है, एक कार्बन मतलब कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमें H लिखना पड़ेगा, हम कार्बन नहीं लिख सकते, तो ये तो HCHO बन गया, ये तो एल्डिहाइड है ना, ठीक। मतलब एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल नहीं है। क्या 2 कार्बन का कीटोन पॉसिबल है, तो एक कार्बन यहाँ पर है, एक और लगा देती हूँ मैं, तो यहाँ मुझे H लिखना पड़ेगा। अब ये तो CH3CHO बन गया, ये भी एल्डिहाइड है, मतलब 2 कार्बन का भी कीटोन नहीं बन सकता। मिनिमम जो आपके पास कार्बन एटम्स होने चाहिए वो 3 तो होने ही चाहिए, तभी आपका कीटोन जो है वो बनेगा, ठीक है। CH3COCH3। अब इसका हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं, बहुत सिंपल तरीका वही है कि पेरेंट चेन ढूंढोगे आप। पेरेंट चेन आपको वो सेलेक्ट करनी है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल पाए, ठीक है, लीस्ट लोकेट मिल पाए। तो अगर मैं कहीं से भी शुरू करूँ तो 1 2, यहाँ से भी मुझे CO पे 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से करूँ तभी मुझे 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर इस पेरेंट चेन में मेरे पास कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो था ही नहीं, ठीक। कोई आपका ब्रांच नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ये 3 कार्बन एटम्स है, मतलब कि प्रोपेन, ठीक है। और अब ये है क्या, दिस इज अ कीटोन। कीटोन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओन सफिक्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्रोपेनोन, लेकिन ये
कीटोन का जो आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये जो CO ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा 2 पोजीशन पे है, तो प्रोपेन 2 ओन लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा बताओ क्या प्रोपेन 1 ओन बन सकता है? प्रोपेन 1 ओन मतलब कि पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आ जाए। मैंने कहा था कि CO टर्मिनल पे आ ही नहीं सकता है ना, वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो हमारा मिनिमम कार्बन एटम्स है जिससे हम कीटोन बना सकते हैं वो है 3 कार्बन एटम का, ये प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, प्रोपेन 1 ओन बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो कभी कभी हम इसको नॉर्मली प्रोपेन ओन भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर हम कीटोन बना रहे हैं 3 कार्बन एटम से तो वो प्रोपेन 2 ओन ही बन सकता है। ठीक, वो प्रोपेन 1 ओन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो प्रोपेन ओन भी लिखा है ना, तो उसका मतलब यही होता है प्रोपेन 2 ओन, यही आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉमन नेम है, हम इसे बोलते हैं अपना प्यारा एसीटोन। ठीक है, जो आपने बहुत सुना ही होगा। ठीक, यही है वो एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर्स में काम आता है ना, ये वही एसीटोन है, देख लो। ठीक, CH3COCH3 ये वही एसीटोन है जिससे आप अपने नेल पॉलिश जो है वो छुड़ाते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम फाइनली इस कीटोन्स के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ नया नहीं है मुझे बताने के लिए रूल्स, तो बहुत बेसिक से रूल्स है वही आपके जो आप अभी तक फॉलो करते आए हो। ठीक है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ठीक, तो फटाफट आते हैं हम इन कीटोन्स के क्वेश्चंस पर, ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कि आपने कितना सीख लिया है अभी तक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ठीक, इनके हम यहाँ पर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं और साथ ही साथ कॉमन नेम्स भी लिखेंगे। ठीक, बिकॉज कॉमन नेम्स भी कीटोन्स के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देती हूँ आपको कि कॉमन नेम आखिर आप कैसे लिखते हो, कॉमन नेम आखिर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने जस्ट एक आपको सबसे बेसिक एग्जांपल लिया था CH3COCH3। ठीक है, कॉमन नेम में इसी से आपको सिखा देती हूँ कैसे लिखने हैं हमें। जो भी हमारा कीटोन है और कीटोन के बगल में जो भी आपका ये अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं ना, एक इधर और एक इधर, उन दोनों अल्काइल्स को हमें पहले लिखना है। तो यहाँ पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल है तो हम फिर से लिखेंगे मिथाइल, और ये है क्या कीटोन, तो हमने लिख दिया मिथाइल मिथाइल कीटोन। तो 2 बार लिखने की जरूरत तो थी नहीं, हम इसको लिख सकते थे क्या, डाईमिथाइल कीटोन। ठीक, तो ये इसका कॉमन नेम बन चुका है डाईमिथाइल कीटोन। तो बेसिकली कॉमन नेम्स क्या होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक, जो भी आपके अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं उन दोनों अल्काइल ग्रुप्स को आप लिखोगे। पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आईयूपैक और कॉमन नेम दोनों लिखना है। ठीक है, इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा, CO हमारा कीटोन है, नंबरिंग हमें वहां से शुरू करनी है जहां पर CO को लीस्ट नंबर मिल पाए, तो 1 2 3 4 यही नंबरिंग आप करोगे। ठीक है, ये क्या है ब्यूटेन। ठीक, यहाँ पर लिख दूं मैं आईयूपैक, ब्यूटेन 2 पर ओन है मेरे पास। ठीक है, 2 पे कीटोन है, तो ब्यूटेन 2 ओन इज द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में इसका नीचे लिखते जाती हूँ। ठीक, कॉमन नेम इसका क्या बनेगा, इस कीटोन के बगल में 1 कार्बन है मतलब कि मिथाइल, इसके बगल में 2 कार्बन है मतलब कि इथाइल, तो इथाइल है और मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आएगा, तो हम इसका कॉमन नेम लिख देंगे क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आईयूपैक और ये क्या है, दिस इज कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाइए, आईयूपैक लिखते हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स हैं, कीटोन को हमें लीस्ट नंबर देना है, यही लिखोगे पेंटेन पेंटेन 2 ओन, आगे आंसर पेंटेन 2 पे ओन है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये है प्रोपाइल, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ओके जी, आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा अगर हम आईयूपैक देखें तो 1 2 3 1 2 3 दोनों से नंबरिंग करने से हमारा सेम मिल रहा है बिल्कुल, तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन एटम्स हैं और 3 पर मेरे पास कीटोन है, तो पेंटेन 3 ओन हो जाएगा ये। ठीक है, पेंटेन 3 ओन। ठीक, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इथाइल है, ये भी इथाइल है, मतलब कि डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और नंबरिंग अगर मैं शुरू करूं तो कीटोन से ही शुरू करनी पड़ेगी मुझे।
ठीक, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो साइक्लोहेक्सेन 1 पे ओन है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन लिख दिया। ठीक, इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर काफी है, कॉमन नेम करने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, 5th क्वेश्चन पर आ जाइए, आईयूपैक करते हैं इसका फटाफट। तो 2 कीटोन है अब मेरे पास, नंबरिंग आप ऐसे करो कि दोनों कीटोन्स को लीस्ट नंबर मिल पाए। ठीक, तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये है क्या, साइक्लोपेंटेन है और 1 और 3 पर डाइओन है, तो हम लिखेंगे क्या, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ई नहीं लिखेंगे, 1 3 पर क्या है, 1 3 पर क्या है, डाइओन है। ठीक है, या फिर आप लिख लो क्योंकि अब यहाँ पर डाई आ गया, तो साइक्लोपेंटेन 1 3 डाइओन। ठीक है, 6th क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग है जिसमें हमारे पास कीटोन आ रहा है। ठीक, नंबरिंग करोगे आप, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को ही देना पड़ता है पहला नंबर, तो 1 फिर 2 फिर 3 दे दिया। 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है, वही है ये इथीन का इथिनाइल। ठीक है, इथिनाइल ग्रुप है, तो 2 पे है मेरे पास क्या, इथिनाइल, और ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन 1 ओन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन 1 ओन। ठीक, ये बन गया इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। 7th पर आ जाइए, 7th में आइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से जाओगे तो 3 पे आ रहा है, यहाँ से जाओगे तो आपका ना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये नंबरिंग करेक्ट है। ठीक, तो मेरे पास 7 कार्बन आटम्स है, मतलब कि हेप्ट, तो हेप्टेन 3 पर ओन है। ठीक, अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो बताओ, इसका कॉमन नेम बता दो। ठीक है, कॉमन नेम बता दो फटाफट। कॉमन नेम क्या होगा भाई, इस कीटोन के बगल में 2 कार्बन मतलब कि इथाइल, इसके बगल में 4 कार्बन मतलब कि ब्यूटाइल, हम लिखेंगे ब्यूटाइल इथाइल कीटोन। ये आ गया हमारा इसका कॉमन नेम। ठीक, तो बेसिकली कॉमन नेम्स उनके ही जरूरी है जो आपका एक स्ट्रेट चेन है। रिंग के कॉमन नेम्स कुछ खास यहाँ पर आपके आएंगे नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी स्ट्रेट चेन वाले क्वेश्चन है उसका मैं साथ साथ आपको कॉमन नेम बताते जाऊंगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन आ जाइए, पहले आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो नंबरिंग आप यहाँ से शुरू करोगे कि लीस्ट नंबर मिल पाए। ठीक है, 6 कार्बन आटम्स है मतलब कि हेक्स, तो हेक्सेन और 3 पर है मेरा ओन, हेक्सेन 3 ओन। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इस कीटोन के बगल में इथाइल है, इसके बगल में प्रोपाइल है, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। चलिए आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में कीटोन ये रहा, तो पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन हमारी 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग करेंगे क्या या फिर अपोजिट नंबरिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो पेरेंट चेन तो हमारी यही है 5 कार्बन एटम्स की। ठीक है, नंबरिंग अगर मैंने यहाँ से शुरू किया 1 2 3, ठीक, तो 3 पर तो कीटोन मिल रहा है और 4 पर मेरा ये मिथाइल मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, ठीक, इसको हटाओ, 1 2 3 4 5, तो कीटोन को अभी भी 3 नंबर मिल रहा है, मतलब दोनों साइड से कीटोन को 3 ही मिल रहा था। तो फायदा किसमें है कि हमारे मिथाइल को भी लीस्ट नंबर मिल जाए। ठीक, ओके जी। अब 2 पे क्या है मेरे पास, दिस इज मिथाइल है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 पर क्या है, 2 मिथाइल। ठीक है क्या, ये 5 कार्बन एटम्स है तो मतलब पेंटेन, राइट। 3 पे क्या है, ओन, तो हमारे पास हो गया 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसका कॉमन नेम अगर लिखना है तो फटाफट मुझे आप कॉमन नेम बताइए। देखो इस CO के बगल में क्या है, इथाइल। ठीक, इस CO के बगल में ये क्या है, दिस इज 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, बट ये आपका स्ट्रेट चेन में नहीं है। याद करिए आपका जो सेकेंड लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ पर ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस कार्बन एटम से CH3, यहाँ से भी CH3, 2 आपके CH3 सेम ग्रुप्स लगे हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये है इथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, तो हम लिख सकते हैं इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। आगे बात समझ किस तरीके से आपको आईयूपैक और कॉमन नेमिंग करनी है। ठीक है, आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। पहले हम इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं। नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4 यहाँ मिलेगा, दोनों साइड से 4 4 मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ग्रुप्स भी लगे हैं, तो देखते हैं कि भाई लोवेस्ट लोकेंट कहाँ मिल पाएगा। यहाँ से शुरू किया तो 2 पे ही हमें लोवेस्ट लोकेंट मिल गया। ठीक है, 2 पे ही हमें इस मिथाइल को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। यहाँ से किया तो 1 2 3 पे मिलेगा। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोवेस्ट नंबर के साथ जाएंगे, तो हमारी नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से ही होगी। ठीक है, इस तरीके से आखिर आप नंबरिंग करोगे। ठीक, 2 पे क्या है मिथाइल, 5 पे क्या है मिथाइल, तो हम लिख देंगे 2, 5 डाई मिथाइल।
ठीक है, 7 कार्बन आटम्स हैं, मतलब कि हेप्ट, ठीक, हेप्टेन, और 4 पे है ओन, तो हेप्टेन 4 ओन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इस CO के बगल में ये क्या है, इसके बगल में जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो एक सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब ये है हमारा सेकेंडरी 1 2 3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये क्या है हमारा 1 2 3 4 4 कार्बन आटम्स हैं, बट एक स्ट्रेट चेन में नहीं है। इस कार्बन से 2 CH3 लगे हैं, मतलब ये 2 ग्रुप्स सेम है, तो ये है हमारा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम हमारा क्या बन जाएगा, इसका कॉमन नेम बन जाएगा आपका आइसोब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। आ जाइए 11th नंबर क्वेश्चन पर। इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखें तो 1 2 3। ठीक, हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे ताकि आपके कीटोन को मिनिमम नंबर मिल सके। ठीक है, तो 4 पे मेरे पास एक मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। ठीक है, 6 कार्बन आटम्स हैं, तो मतलब हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, और 3 पे हमारा क्या है, ओन, तो हेक्सेन 3 ओन। इसका कॉमन नेम अगर आपको लिखना है तो कॉमन नेम लिख लेते हैं फटाफट। कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, इस कीटोन के बगल में हमारे पास इथाइल है, और ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, ये सेकेंडरी है, तो हम लिख देंगे इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। ठीक है, 12th क्वेश्चन पर आइए। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर अगर हम करें तो यहाँ पर मेरे पास एक रिंग है और एक मेरे पास चेन है। ठीक है, आप उसी को पेरेंट चेन मानोगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो मेरा कीटोन इस चेन में आ रहा है, ना कि रिंग में। ठीक, तो हमारी जो स्ट्रेट चेन है वो पेरेंट चेन होगी। ठीक है, नंबरिंग आप कीटोन से ही शुरू करोगे ताकि उसको लीस्ट नंबर मिले। तो 1 से मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, तो 1 पे है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और ये 1 2 2 कार्बन आटम्स है, मतलब कि इथेन। ठीक, इथेन 1 ओन, या फिर आप इसको इथेनॉल भी लिख सकते थे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम बताओ क्या हो जाएगा, कीटोन के बगल में मिथाइल है और ये है साइक्लोप्रोपाइल, तो हम लिख सकते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कीटोन। ठीक, ये इसका कॉमन नेम भी लिख दिया। 13th क्वेश्चन पर आ जाइए, फाइनल क्वेश्चन, फिर हमारा कीटोन्स की कहानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है इसमें भी जो हमारा स्ट्रेट चेन है वही हमारा पेरेंट चेन बनेगा, बिकॉज आपका कीटोन उसी में है। ठीक है, तो 1 पे मेरे पास जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंटाइल, तो इसका अगर हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखें तो हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, और 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन 1 ओन, या प्रोपेन ओन भी लिख सकते थे आप। कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन नेम लिखना चाहें तो इस कीटोन के बगल में है इथाइल और ये है साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इथाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन। देखिए, जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं ना तो बेसिकली हमने लिखा है क्या, एल्काइल एल्काइल कीटोन। जो भी कीटोन के बगल में आपके एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक, वो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो कोई रूल नहीं है कि आप अल्फाबेटिकली लिखोगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने इथाइल मिथाइल कीटोन, आप इसको मिथाइल इथाइल भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन नेम है, यहाँ कोई रूल्स नहीं है आपके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर वाले। ठीक है, तो ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं वो आईयूपैक के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, कि वहां पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, नंबरिंग देखनी है, पेरेंट चेन देखना है। ठीक है, कॉमन नेम तो वो कॉमन है कि भाई उसको कैसे जाना जाता है, और कॉमन नेम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बिकॉज एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बोल देगा कि आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, इसका आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर बताओ। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, ठीक, आपको यही नहीं पता ये कॉमन नेम किसका है, तो आप कैसे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर बता पाओगे। ठीक है, तो कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट इनडायरेक्टली आ सकता है, सो यू शुड नो कॉमन नेम्स ऑल्सो। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर कीटोन्स के 13 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, काफ़ी हैं इतना। ठीक, बिकॉज बहुत बेसिक रूल्स हैं भाई हमारे, कोई नया यहाँ पर रूल था ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी ही बातें थी। आई होप आपको ये सारी बातें आज क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो हमने बेसिकली अपने फंक्शनल ग्रुप की शुरुआत करी, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल करा दिया है, एल्डिहाइड करा दिया है, कीटोन करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और 2-3 आपके और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एक बार मैं वो कंप्लीट करा दूं, फिर हम चलेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप्स पर, मतलब जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं।
तो वहाँ पर बेसिकली आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या आपको वहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, वो सब हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। ठीक, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाना होता तो 2 क्लास में खत्म हो जाता, बट अब आप खुद देख रहे हो। ठीक, अगर आपने सारी क्लासेस अभी तक देखी हैं तो आपने खुद ये बात नोटिस किया है कि मैंने आपको पढ़ाया कम और क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं। ठीक, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं ज़्यादा टाइम आपको क्वेश्चंस पे दे रही हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए करा रही हूँ। ठीक, शौक नहीं है मुझे क्वेश्चंस कराने का, ठीक है, बट क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं, तभी आप चीज़ों को सीखोगे। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे। ठीक, और उसकी कहानी हम कंप्लीट जानेंगे कि कैसे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना होता है। राइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून। तब तक के लिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए, है ना। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। ठीक, और कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।